हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। एसएससी ने विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं और विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देख सकते हैं राइट साइड में उनका पूछा गया वर्ष दिया गया है और कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हैं एसएससी के साथ साथ और भी विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग 11 से 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, किस वजह से? तो पृष्ठ तनाव के कारण यह तैरती रहती है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि देखेंगे हम लोग रीजन क्यों तैरता रहता है पानी का जहाज। देखेंगे सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए सुई डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज़ नदी से सागर में एंट्री करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। रीज़न क्या होता है कि नदी की कंपैरिजन में समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है, तो इसलिए समुद्र में घुसते ही जहाज़ थोड़ा ऊपर उठता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक। कमरे के तापमान पर सिलिकॉन कैसा होता है? तो यह एक अर्धचालक का काम करता है। कमरे का तापमान कितना माना गया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो सब जगह समान रहता है। वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है हर जगह समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में? तो किसी पिंड के संवेग को उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो P बराबर होता है mv। ठीक है, तो m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा है गुण? यह है आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता के कारण ही लोहे को पीटकर चाकू का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में आपका दिया गया है ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? यह हुक के नियम के हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो केशिका क्रिया। ठीक है, अवशोषण किस वजह से होता है जल का? तो केशिका क्रिया के द्वारा ही अवशोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का एक टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य जाके देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। 40-45 मिनट का वीडियो है, पूरा विटामिन टॉपिक उसमें विधिवत कवर किया गया है। ठीक है, तो विटामिन्स टॉपिक आपका पूरा समाप्त किया गया है।
उसको देखने के बाद आपको विटामिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि क्योंकि पारे की असंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन टॉपिक है उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में जो वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम डाल देंगे उस वीडियो का, तो आप लोग उसको जाके अवश्य देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, पूरा कवर कराया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है, तो किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है 0। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है, तो क्या कारण है, तो ऊपर चढ़ने का कारण है केशिका क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, AV बराबर स्थिरांक, जहाँ A इक्वल टू क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और V क्या होता है, द्रव का वेग। इस समीकरण को कहते हैं, तो इस समीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं निरंतरता का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गेट ओपन कर लो, बाहर जाना। पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में खालिस्तान दिया गया है, हर बिंदु एक समान रहता है, तो क्या रहता है, तो एक सुविही प्रवाह में, ठीक है, एक समान प्रवाह में तरल पदार्थ में क्या होता है, तो वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके दे देता है क्वेश्चन। इसमें दिया है सुविही, ठीक है, इसमें देख सकते हैं सुविही प्रवाह। तो नई नई लैंग्वेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिलती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो कौन था, तो आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज थे जो यह सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खालिस्तान दिया गया है के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर परिभाषित किया गया है, तो इनको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, तो किस वजह से उठते हैं, तो आपका हो जाएगा श्यानता और उत्प्लावन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा बाहर रहता है, तो कितना हिस्सा रहता है, तो 0.1 हिस्सा बाहर रहता है। ठीक है, 1/10 हिस्सा जो रहता है वह बाहर रहता है, बाकी 9 पार्ट इसके 9 हिस्से अंदर रहते हैं। ठीक है, 1/10वां हिस्सा ऊपर दिखता रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर है, तो जल का स्तर क्या होता है, अगर बर्फ़ पिघलती है तो जल के स्तर में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को कहते हैं, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को उछाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो
अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो ऊपरी दबाव लागू नहीं होगा। ठीक है, तरल पदार्थ में ऊपरी दबाव लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोमीटर। दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो यह आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न ये होता है कि कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ में स्याही वाले पेन लीक करते हैं। तो क्या रीज़न होता है? तो पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण वो लीक करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, प्ले लिस्ट में इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, उनको अवश्य देखें। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।